नमस्कार। आज हम सभी अपने बैच के बैचमेट इकट्ठे हुए हैं। उनकी कुछ क्वारीज थी। ठीक, तो अब हम आपसे परिचय कराना चाहते हैं सर का नाम है एसआई धर्मेंद्र सर, जो बहुत ही एक्सपर्ट है। किसी भी प्रोस्पेक्ट में आप डिपार्टमेंटली कोई क्वेश्चन पूछे या कुछ भी, और सबका जवाब भी देते हैं। तो आज हम उनसे मिलाना चाहते हैं एसआई धर्मेंद्र सर। सर, दो शब्द कहिए प्लीज पहले। देखो, बहुत अच्छी बात है, आज सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। जो भी आपका सवाल है तो सवाल के लिए शर्माना नहीं है, क्योंकि आप महकमे में भर्ती हो गए हैं। कभी भी आपको सवाल पूछना है अपने बच्चों से, क्योंकि देखा जाता है पुलिस महकमे में भर्ती हो जाते हैं और अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रखते कि हमारे बच्चों को क्या क्या छूट मिलती है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो ठीक है, तो सबसे पहले आओ, कौन आना चाहता है? बोलो। मैं नाम कांस्टेबल ललित बोलो कुमार। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार जी। हाँ, ललित। ललित बोचो, क्या पूछना चाहते हो आप? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी लड़की है, उसकी उम्र 17.5 साल है, तो वो दिल्ली पुलिस फार्म भर सकती है या नहीं भर सकती? देखो, ललित ने पूछा है कि मेरी लड़की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहती है। ठीक है, क्या वो फॉर्म भर सकती है 17.5? तो देखो, सभी बैठे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है एज का 18 साल का पूरा होना। छूट तो बाद की बात है। जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो इससे पहले फॉर्म नहीं भरे जाएगा। जो जो छूट बताएंगी मैं उसकी एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या छूट हमारे कर्मचारी के बच्चों को मिलती है। ठीक है ललित जी सर। तो देखो, सबसे पहले 18 साल, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं जी। क्योंकि 17.5 साल में फॉर्म ही नहीं भर सकती। सबसे पहले तो 18 साल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोलो, समझ गए इस चीज में आप? यस सर। चलो, और पूछो कोई। मेरा नाम कांस्टेबल प्रदीप है। मैं काफ़ी दिनों से ये ज़्यादा चिंतित था कि हमारी सैलरी कैसे बढ़ती है, और हमारी सैलरी में जब जब महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, तो उसमें हमारे जो टीए ट्रेनिंग वाला उस मिलता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे हिसाब से इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी ली जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि सर, हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि जैसे साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, तो इससे जो टीए के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या नाम बताया आपने अपना? कांस्टेबल प्रदीप सर। तो प्रदीप, सभी भाई देखो, वैसे यातायात का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लिखकर, ठीक है, पर मैं एक छोटी बात बता रहा हूं प्रदीप की, कि साल में महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ाया जाता है, ये तो पता है? जी सर। तो जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो हमारा टीए बढ़ेगा। ठीक है, तो टीए कैसे कैसे बढ़ता है बता सकता कोई सा? बताओ, आप में कोई बता सकता? जब 2016 में पे कमीशन आया था तो यातायात भत्ता को 3600 रुपए कर दिया था। ठीक है, अब कितना बढ़ गया हमारा? कितना चल रहा है हमारा महंगाई भत्ता? बताइए कोई, कितना चल रहा है? अभी लेटेस्ट 50% हो गया सर। अब 2 बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा? 55। जी सर। तो इससे पहले कितना था हमारा? 53। जी सर। तो अब जो बढ़ेगा 2% का, 2% जो 1% बढ़ेगा तो 36 रुपए बढ़ेगा। तो 2 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 72। तो 36 गुणा 55 कर दो आप, कितना आता है? 36 गुणा 55, जितना आएगा उसको 3600 में जोड़ दो तो उतना आएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। 36 गुणा 55, 1980। 1980 को आप 3600 में जोड़ दो, जोड़ो, कितना बैठा? देखो कितना बैठा, बताओ, जल्दी बताओ। तो 5580 हो जाएगा। जी सर। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये सवाल था सर। आपके अलावा मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो ये जो डिटेल में आपने समझाया, शायद मेरे को पहले कोई भी ऐसा अफसर नहीं मिला जो हमें इसे विस्तृत तरीके से बता सके। देखो, इसकी विस्तृत पूरी जानकारी मैं यातायात भत्ता की पूरी बनाऊंगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि हमारे ड्राइवर हैं, अभी पीछे मई जून में पासिंग आउट हुई थी। कब हुई थी आपकी? पीछे बताना, क्या नाम है आपका? खड़े हो आप एक बार। तो आपने कब करी थी ट्रेनिंग? क्या नाम है आपका?
हमारा सर मेरा नाम कांस्टेबल सावरमल है सावरमल। और हमने फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रेनिंग। तो आप ड्राइवर हो? हाँ? जी हम ड्राइवर बेस से हैं सर, और जून में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, हम जून में यहाँ पर पोस्टिंग आ तो गई। देखो आप ड्राइवर की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा यातायात भत्ता कैसे मिलता है, ठीक है, और ये कैसे कैसे शुरू होता है। क्योंकि देखो हम ड्राइवर भर्ती हुए और हम अपने यातायात भत्ता के बारे में हमें नहीं पता, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत गलत है, ठीक है। तो इसका अलग से बताऊंगा। ये मैंने थोड़ी डिटेल में बताई थी कि 3600 जब भी अगर 2% बढ़ता है तो कितना बढ़ गया? 72 रुपए, ठीक है। और जो बेसिक होएगी, बेसिक का मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। आप पूछो कोई और। लो विजय। सर मैं विजय तोमर सर, कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरा एक सवाल है सर कि बेसिक पे कैसे बढ़ता है सर? बेसिक पे कैसे बढ़ता है? जी ठीक है। देखो विजय कह रहे हैं कि बेसिक पे कैसे बढ़ता है, ये सभी का क्वेश्चन है क्या? देखो बेसिक जो बढ़ती है वो सरकार लागू करती है सबसे पहले। अब जैसे पे कमीशन आएगा, अब लोग कहते हैं कि पे कमीशन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो फिटमेट फैक्टर जो होता है उस पर लागू होता है। जब 2016 में पे कमीशन आया तो जो नया भर्ती होगा कांस्टेबल, उसकी 21,700 बेसिक कर दी थी। जो भी ट्रेनिंग पे बच्चा जाएगा, जब भी नया भर्ती होगा तो कितने पे होगी उसकी? 21,700 पे। तो इसको हम बेसिक कहते हैं। जैसे ही तुम्हारा 1 साल हो जाएगा तो तुम्हारा 3% बढ़ेगा। 21,700 गुना 3 तो कितना आया? तो 800 से नीचे आएगा। जी सर। तो आपको 700 बात को मैं गहराई से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपकी फार्म जो निकलेंगे, ठीक है, ये नोट कर लेना इस चीज को। देखो ज्वाइनिंग उसको बोलते हैं जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर में हो जाती है। ज्वाइनिंग से आपको क्या मिलेगा? उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम आमंत्रण तिथि कह देते हैं। आमंत्रण तिथि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हम अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप भर्ती कब के हो, तो अपनी ज्वाइनिंग को ही भर्ती बता देते हैं। भर्ती क्या होता है कि जो फार्म निकलते हैं उसको हम भर्ती बोलते हैं। क्योंकि भर्ती से आपने उस रूल को फॉलो किया, तो आपकी भर्ती कब निकली? 2016। अब 16 में इनकी भर्ती निकली। उस भर्ती में क्या रूल थे? अरे समझे भाई, 16 की भर्ती में आपके जो फिजिकल हुए वो पूरे भारतवर्ष में हुए थे, ठीक है ना, 16 की भर्ती में। और आपकी भर्ती में जो 16 की जो भर्ती थी उसमें ये लिखित परीक्षा भी ऑनलाइन करवाई गई थी पहली बार। कंप्यूटर बेस्ड जो है वो 2016 की भर्ती से लागू हुआ था। कोई गलत तो नहीं बताया मैंने? फिजिकल पूरे भारतवर्ष में हुए। और जो फार्म थे वो भी ऑनलाइन कर दिए गए, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस में होते थे, ऑफलाइन भी करे जाते थे, पर आपकी भर्ती से ऑनलाइन कर दिया। तो इन रूल को समझना पड़ता है कि उसमें एज क्या थी। क्योंकि जब तुम्हारी भर्ती थी तो जनरल की 18 से 21 हुआ करती थी, पर जब 2020 की आई तो जनरल की 18 से 25 कर दिया। ये नोट कर लेना इस चीज को। तो उसको हम भर्ती कहते हैं। आपकी कब खुली थी साबरमल? तो आप भर्ती कहोगे 22 के। अब सपोज करो, अब आपने देखा 2023 की भर्ती में जो फार्म निकले, कितने बच्चे मेडिकल में फेल हुए हैं आपके दिल्ली पुलिस में? पहली बार सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। अब वो बच्चे कोर्ट से लड़के, अब सपोज करो उन्हें ज्वाइनिंग 26 में मिलती है, तो अब वो ये कहेंगे कि हम 26 के भर्ती थे। ज्वाइन भर्ती वही मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने 2023 को फॉलो किया है। 2023 में भाई फिजिकल दिया आपने। अब सपोज करो फिजिकल में फेल हो जाते तो क्या भर्ती हो जाते आप?
भाई आपने फिजिकल पास किया, लिखित परीक्षा पास किया और आपने मेडिकल पास किया। जब उस भर्ती को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपकी भर्ती कंप्लीट हो गई। जब वो कंप्लीट होगी तो जब महकमे ने आपको ज्वाइनिंग दे दिया। अब इस चीज में समझे कुछ? बताइए विजय, बताइए इसके बारे में, जो ये चीजें मैंने बताई है भर्ती के बारे में आज। सर एक तो सबसे पहले आपने बता दिया कि स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक क्या प्रोसीजर है। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ज्वाइनिंग डेट और जो हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं रूल, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम कब के भर्ती हैं, तो हमें भी खुद लगता था कि हम 2018 के ही भर्ती हैं, लेकिन भर्ती हैं 2016 के सर। तो ये चीजें हैं सर, तो इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी आई है आपकी हर एक बातों में कि दिखा है कि हाँ कुछ है ये चीजें, नहीं तो कई बार चीजें ये बताएंगे सर। प्लीज बताइए, प्लीज कम आउट टू मिडिल। जो ये चीजें मैंने बताई है कुछ कितना महत्व पड़ा आपको उससे? सर सारा ही पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता थी, आपसे आज सारी चीज की जानकारी होगी मुझे। ये देखो आज मैं फिर बता रहा हूं, हमारे महकमे में अगर आप किसी से भी पूछो ये बात तो बता नहीं पाएंगे। साबरमल भाई, ललित भाई आप आओ, अगर आप किसी से भी पूछोगे ये बात जी सर, तो बता नहीं पाएंगे। नहीं बता पाएंगे सर, बिल्कुल भी। क्योंकि क्या करेंगे, ज्वाइनिंग को ही भर्ती बताएंगे। मैंने सवाल, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि ये मैटर कोर्ट में चला था, कोर्ट में चला था ये मैटर। एक बार जज साहब ने एक वकील से पूछा कि भाई जब ये भर्ती आप इस टाइम का बता रहे हो और ज्वाइनिंग भी ऐसे इसका एक डेट का बता रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, जज साहब बोले। तो इस चीज को समझना है, भर्ती जब आपके फॉर्म निकले उसको भर्ती कहेंगे। ठीक है, बताइए क्या राय लगी इसकी आपको? सर जी, आज के इस वीडियो से हमें काफी कुछ सीखने को मिला और एक संदेश गया कि दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी देनी है, कोई मेडिकल से संबंधित, फिजिकल से संबंधित, सैलरी से संबंधित और भी किसी टाइप की जानकारी देनी है तो साहब के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साहब से आप आके मिल सकते हैं। साहब बतौर CDI न्याय टपटाजिन में काम देख रहे हैं और बहुत सा मतलब अपने जीवन का अनुभव साहब ने दिल्ली पुलिस के लिए दिया है। आप बताइए कुछ विजय। सर मैं सिर्फ एक ही चीज नहीं कहना चाहता, बाकी मैं आपको काफी समय से जानता हूँ, लेकिन अभी 1-2 साल बाद आपसे मिला हूँ, तो मैं सर आज भी आपको यही देखता हूँ कि आप इतना फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, कूल है, कलाम है, सबकी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की क्वारीज को ही आप टैकल करते हैं, बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है। और उससे अलग जो नए बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो बिल्कुल 18 से पहले वाली भी 16 तारीख मतलब जो 16 साल के वो भी, और 20-22 तक जो अभी भी उस चीज के लिए आने के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं इस चीज को कि हम इन चीजों को कैसे टैकल करें और क्या चीजें होंगी आगे। सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है जानने की कि हम भर्ती होंगे तो हमारी सैलरी क्या होगी, आगे क्या होगा, क्योंकि सर समाज ही ऐसा है। तो ये बहुत हेल्पफुल चीजें हैं और बड़ा अच्छा लगा सर, और मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे ही सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगा सर, धन्यवाद। चलो अगर अच्छे लगे हैं तो बताओ। शाबाश, चलो बहुत अच्छे, शाबाश। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक जय हिंद। ठीक है।